प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट है रियल नंबर्स, राइट। नंबर है, नंबर सिस्टम है, और सेकेंड में ये पोलिनोमियल आता है, ठीक है। तो आज हम लोग पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या होता है, पोलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने पार्ट्स होते हैं। सपोज कीजिए इन टर्म्स ऑफ एक्स में, एक्स यहाँ पर वेरिएबल है। एक्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, राइट। एक्स वेरिएबल हो गया, और यहाँ A1, A2, A3, A4 ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और इसको हम इस प्रकार से अगर हम रिप्रेजेंट करें, पी एक्स इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस, बुक में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम बुक की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसको हम हटाएंगे। देखिए an हो गया, मतलब कोफिशिएंट अगर हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे नंबर में हो जाएगा 2, कभी लिख दिए, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो वही 2, 3, 4, 5 जो है इसको हम यहाँ an माने। an क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है, और x टू द पावर n क्या है, ये पावर है। n क्या है, पावर है। अब यहाँ देखिए an है तो n-1, कोई नेक्स्ट, कोई सेकेंड, कोई अदर कोफिशिएंट है an-1, x टू द पावर n-1 प्लस, इसी प्रकार से डॉट डॉट निकल जाएगा और हो जाएगा ax प्लस यहाँ हो जाएगा a1x। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। यहाँ वेरिएबल कौन है, x, और ये जो पावर है ये हाईएस्ट पावर है, किसका, x का पावर कितना है, यहाँ पर n है, इसलिए n को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये पढ़ेंगे आगे, डिग्री। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो यहाँ पोलिनोमियल हो गया px, यहाँ डिग्री हो गया n क्या है, यहाँ पर x जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर यहाँ है। पहले ओवरऑल देख लेंगे, जरूरी नहीं है कि यही हाईएस्ट पावर होगा, कभी कभी बुक में यहां भी दे देगा, यहां भी दे देगा, ठीक है। ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। ये जो पोलिनोमियल होगा किस टर्म्स में हुआ, इन टर्म्स ऑफ x, और x जो है यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है। अब पोलिनोमियल क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ x। समझ में आ गया। अब पोली का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, पोली का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा। यहां पर बहुत ज्यादा टर्म है। देखिए फर्स्ट टर्म, यहां से देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड होगा जिसको कि हम डॉट डॉट करके लिखे हुए हैं, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9th होगा, और ये लास्ट टर्म हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं, जहां एक्स नहीं है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट, समझ में आया। जिसमें एक्स नहीं होगा, जहां वेरिएबल नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। ये हो गया, और ये हाईएस्ट पावर हो गया डिग्री। एक्स को वेरिएबल मानेंगे और सब मिल करके एक साथ जो बना उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यह हो गया px इज अ पोलिनोमियल। यहां इसको क्या पढ़ेंगे, px इज अ पोलिनोमियल इन टर्म्स इन हैव अ डिग्री n। px इज अ पोलिनोमियल हैव अ डिग्री n। n डिग्री का ये एक पोलिनोमियल है। समझ में आ गया पोलिनोमियल क्या है। अब इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम, ऐसे करके लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू, देखिए 2x का पावर 10 प्लस x का पावर 8 प्लस 3x का पावर 7 प्लस 8। अब ये भी जरूरी नहीं है कि पावर 10 है तो 9 होना ही चाहिए, पावर 7 है तो पावर 6 होना ही चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ये और ये सिर्फ 2 ही टर्म रहे, हो सकता है कि यही 2 रहे, हो सकता है कोई 2 भी रह सकता है, टर्म 2 भी हो सकता है, टर्म 3 भी हो सकता है, टर्म 4 भी हो सकता है, टर्म 5 भी होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर पावर से मतलब है, पावर कितना है 10, तो 10 है, इसलिए इसको पोलिनोमियल कहेंगे। तो px यहां क्या जाएगा, px इज अ पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 10। यह कांस्टेंट क्या है 8। एक बात और आप जान लीजिए क्या पूछता है क्वेश्चन में, कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7। तो x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कौन है, 3। ये इसको लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इज 3। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 कितना है 2, और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8 कितना है 1। आया समझ में, कांस्टेंट क्या है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। यही है ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में है और ये जो मन में आया लिख दिए, ये भी पॉलिनोमियल है और यही पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसी पॉलिनोमियल में टाइप्स क्या होते हैं देखो, अब यहाँ सिंपल समझने की बात है। जैसे हम यहाँ पी एक्स, कभी कभी कोई बुक एफ एक्स भी लिखता है। क्या लिखता है? एफ एक्स। अब इधर थोड़ा सा देखिए आप लोग, अब देखिए यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ देखिए क्या है एक्स प्लस 2, इससे भी ऊपर देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी पॉलिनोमियल है। देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री कितना है 0। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल हैव अ डिग्री 0, यहाँ डिग्री नहीं है, यह सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, ये x प्लस 1 है, तो यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस बी, ये जनरल फॉर्म हुआ px। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। अगर इज इक्वल टू लिखते 0 तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। यहां अगर हम px लिख दें तो इसको बोलते हैं लीनियर, क्या हो गया ये लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर कब बोलेंगे? जब डिग्री क्या हो जाएगा 1 होगा। एनी पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 1, एनी पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसी में देखिए, अगर पी एक्स इज इक्वल टू आपको हो जाएगा इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसी प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, या हो जाएगा यहां से 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होगा, आप इसको हटा दीजिए। इसमें देखिए 2 टर्म है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, या इस तरह से लिख लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। यहां क्या हो गया? इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इट इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x हो गया। पावर 2 है, ये डिग्री 2 हुआ। अब जब डिग्री 2 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पी एक्स हटा करके यहां 0 लिख देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। जब इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, कुछ टर्म रहेगा, तो ये पी एक्स लिखा रहेगा या एफ एक्स लिखा रहेगा, तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डिग्री 3 हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? डिग्री 3 को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर इसी प्रकार से यहां पर एफ पी एक्स का वैल्यू, इसको देखिए 3 कर दें, देखिए ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया 3। डिग्री कितना हो गया? दिस टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हैव अ डिग्री 3, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक पोलिनोमियल। आया समझ में? अभी हम लोग क्या बोले? ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। सबको कौन वेरीफाई करता है? डिग्री। कौन वेरीफाई करता है? डिग्री। और ये n पावर में है, इसलिए इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन इसका स्पेशल नाम हो गया क्यूबिक। ठीक है। और पावर 4, पावर 5, पावर 6 को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? 4 को क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। लेकिन जनरली 3 तक पढ़ते हैं क्यूबिक। ठीक है। 4, 5, 6, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्या बोल देते हैं वहां पर? पोलिनोमियल बोल देते हैं ऑफ डिग्री। लास्ट में लिख देंगे पोलिनोमियल पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, या हैव अ डिग्री 3, हैव अ डिग्री 4, हैव अ डिग्री 5, हैव अ डिग्री 6। यहां तक तो समझ में आ गया? आ गया ना? तो पोलिनोमियल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और ये एक्स क्यू का कोफिशिएंट 2 हुआ, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, या एक्स का कोफिशिएंट 3 है, और ये कांस्टेंट टर्म हुआ कौन? 8 इज अ कांस्टेंट टर्म। तो पोलिनोमियल को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब पोलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पोलिनोमियल को आगे जब सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब समझिए जीरो है क्या, क्यों हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। अब यह सिंपल थिंकिंग कीजिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है,
ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये पी एक्स का वैल्यू जीरो कर देते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस टू। इस टू को उठा के इधर ले आओ तो माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स क्लियर वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस टू। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, माइनस टू। वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना हो गया, माइनस टू। वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस टू। तो माइनस टू इज कॉल्ड a polynomial. Minus 2 is called zero of polynomial. ये हो गया माइनस टू। अब बुक इसी को क्या लिखता है यहां पर, p माइनस टू। देखिए p का मान क्या लिखे यहां पर, x के बदला क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, x के बदले क्या पुट कर रहे हैं, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जब x का कोई वैल्यू पुट करने से, x का वैल्यू कोई भी पुट किए और वो जीरो आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करो, रफ कर लो, इसको जीरो कर दो। अगर जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे और कहे इसका जीरो निकालिए, तो बस इक्वल टू जीरो लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन होगा तो 1 सॉल्यूशन देगा, क्वाड्रेटिक होगा 2 सॉल्यूशन देगा, क्यूबिक होगा तो 3 सॉल्यूशन देगा। लीनियर समझ में आ गया। अब देखिए इसी पर हम क्वाड्रेटिक देखते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल टू कोई सिंपल लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखे ना। अब ये एक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फोर जीरो पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, यहां पर पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। इसको ऐसे करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब यह मिड टर्म, ये पता है ना आप लोगों को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना। जीरो के लिए यहां जीरो दे दिए, अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो यहां पर मिड टर्म फैक्टराइजेशन होगा। माइनस 3 को आप क्या करो, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो और प्रोडक्ट 2 into 1 2 होना चाहिए। मेरे ख्याल से माइनस 2 और माइनस 1 यहां होगा। यहां क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। दो का ग्रुप बना लो, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। यहां देख लीजिए, x माइनस 2 भी जीरो हो सकता है और x माइनस 1 भी जीरो हो सकता है। इधर ये और ये दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है या बोथ जीरो भी हो सकता है। तो इधर और ये आपको वैल्यू क्या दिया, 2, और ये आपको वैल्यू क्या दिया, 1। तो 2 पर भी ये जीरो होगा और ये 1 पर भी जीरो होगा। चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर P2 निकालिए। देखिए Px था ना, अब क्या लिखे, P2। देखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 2 जा 4 माइनस 6 प्लस 2 हो गया जीरो। और यहां पर P1 चेक कीजिए, P1 क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो आया। ये हो गया P2 और ये हो गया P1। तो 2 and 1 क्लियर, हेयर क्लियर, वी नो या वी से 2 and 1, 2 and 1 is a zero, is a zeros of polynomial या given polynomial। आया समझ में,
ये 0 पॉलिनोमियल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। इसी प्रकार से यहां पावर 3 देगा तो कितने जीरोज होंगे? 3। पावर 4 रहेगा तो कितने जीरो होंगे? 4। ये सब बातें अब जो है क्वेश्चन टाइप का जो बातें हैं देगा तो वो हम बताएंगे आपको सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में आपको हमने 2 बातें बताया। क्या बताया? पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल हुआ तो उसमें डिग्री पर डिपेंड किया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, टेट्राकोल पॉलिनोमियल एटसेट्रा, राइट। उसके बाद हमने तुमको बताया कि जीरो पॉलिनोमियल के लिए हम px का वैल्यू 0 कर देते हैं। लीनियर है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। क्वाड्रेटिक होगा तो मिड टर्म फैक्टराइज किए। क्वाड्रेटिक से ज्यादा होगा तो हीट एंड ट्रायल मेथड से पुट करेंगे। कोई कोई वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1, 2, -2 कुछ पुट करेंगे। जब ऐसा कोई वैल्यू जिस पर वो 0 आ जाए तब हम लोग बोलेंगे इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हम बताएंगे आपको सेकेंड क्लास में। समझ में आ गया? फर्स्ट क्लास इसमें समझ में आ गया ना? ठीक है। सेकेंड क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बुक में पूछा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सेकेंड क्लास में। ओके।